यूपीएससी का मेंबर या उसका अध्यक्ष जब अपना जॉब छोड़ेगा तो दूसरा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। उसको हटाना खिलवाड़ समझ गए। 10 गो क्वेश्चन चाहिए, मंगा लेगा कितना, 250 क्वेश्चन। यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं लीक होता। यूपीएससी वाले हर जिला के डीएम को फोन करेंगे। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं ये सेना के कोई बहुत बड़े अधिकारी होते हैं या पहले से कोई ईमानदार आईएएस अधिकारी को ही प्रमोट करके क्या बनाया जाता है, यूपीएससी का चीफ बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? यूपीएससी का चीफ, हेड बना दिया जाता है। अब वो अपने अंडर में कई अन्य यूपीएससी मेंबर को रखता है, वो उसके नीचे कुछ क्वेश्चन सेट करने वाले को रखते हैं। अब वो लोग क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन यूपीएससी में 15 क्वेश्चन पॉलिटी का पूछना है। 15 क्वेश्चन किसका पूछना है? पॉलिटी का। तब ये यूपीएससी वाले क्या कहेंगे, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे जेएनयू है, डीयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, साउथ की कुछ यूनिवर्सिटी हो गई, असम की, उड़ीसा की, बिहार की, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सारे यूनिवर्सिटी को बोलेंगे लोग, ए भैया देखो प्रोफेसर कौन कौन हो, एगो क्वेश्चन सेट करके दो। अब 10 गो क्वेश्चन चाहिए, अब मंगा लेगा लोग, ये लोग 250 क्वेश्चन। 10 गो क्वेश्चन चाहिए, मंगा लेगा कितना, 250 क्वेश्चन। अब हो सकता है कि किस प्रोफेसर से मंगाया, किससे नहीं मंगाया, किसी को नहीं पता है। अब जैसे आप बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट के 4-5 गो प्रोफेसर रहते हैं, उसमें एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एचओडी। अब उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे इस 250 में से कै गो 10 गो को डाला जाए क्वेश्चन। तो ऐसा ये लोग खुल के पब्लिकली थोड़ी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कैसे सेट करते हैं। पता चला क्वेश्चन में हिला दिया यूपीएससी का, आज लेना लीक हुआ है। यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं लीक होता। अब क्वेश्चन सेट हो गया, अब ये सेंटर अलॉट करेंगे। यूपीएससी वाले हर जिला के डीएम को फोन करेंगे, मेरा 16 तारीख को एग्जाम है, सेंटर खाली रहना चाहिए। डीएम को कह देंगे तुम ही यूपीएससी से गया है, 16 तारीख को हमको सेंटर खाली करके दो, स्कूल इतना इतना तुम्हारे जिला में चाहिए। वो स्कूल खाली करके दे देगा। वहाँ एक दिन पहले क्वेश्चन पहुँच जाएगा, आप लोग बैठ के एग्जाम दे देंगे, कॉपी जमा हो जाएगा, अगले दिन अखबार में वेबसाइट पे आ जाएगा, आप जाके आंसर मिलाइएगा। उसका घर फोन करेगा, मम्मी तबीयत ना खराब हो गया था, इस बार गड़बड़ा गया थोड़ा सा, 2 नंबर से गड़बड़ हुए हैं। जितना खचरा बोलता है 2 नंबर से गड़बड़ हुए हैं, बहुत ही ज्यादा नंबर से गड़बड़ हुआ रहता है। ये 2 नंबर बहाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहेगा तो 2 नंबर से छूट गया, कोई तो कहेगा आधा नंबर से, उससे थोड़ा 25-30 पीछे है। कुछ रियलिटी में 1-2 नंबर से छटते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे जो खचरा बहाना बनाता है कि ये गड़बड़ा गया, तबीयत ठीक नहीं था, का बोले हम एकदम हमको कोरोना जैसा फील हो रहा था, एग्जाम में उल्टी होने लगा, हम का कहें, हम एग्जाम सेंटर में पर लेट से पहुंचे थे, आधा घंटा लेट हो गया ना, तो कुल क्वेश्चन में बना दिए रहते। जो भी बहाना आपको बनाना होगा बनाइएगा, नहीं तो रिजल्ट आ गया तो फर्स्ट क्लास। यहाँ पे मेंस की तैयारी कीजिए, मेंस लिखिए, इंटरव्यू दीजिए। आपको यूपीएससी का ऑफिस जो है वो दिल्ली में मिलेगा। यूपीएससी का हेड ऑफिस कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। जब आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, पीटी पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिएगा, तब आपको इंटरव्यू के लिए इसके ऑफिस में बुलाया जाएगा, यूपीएससी के ऑफिस। और वहां आप बाहरवा खड़ा होकर फोटो खिंचवाइएगा। क्या पता कि एक बार तो इंटरव्यू में पहुंच गए, अगली बार पीटी भी पास हो पाएंगे कि नहीं। बहुत बार ऐसा आप लोग को कभी मिलवाएंगे। एक मतलब अभी सर्विंग आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस आईएएस, अभी तो ट्रेनिंग में, तो अभी वो जॉब सर्विस में है वो बंदा, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में अभी ट्रेनिंग में है, और यूपीएससी का पीटी ने निकला। उसने दोबारा भरा कि इस बार हमको मेहनत करना है और जम के पढ़ना है और डीएम निकालना है। आईपीएस से उठा के डीएम, पीटी ना निकला। आप सोच सकते हैं कि उस आदमी से पीटी नहीं निकला तो यूपीएससी कितना टफ एग्जाम लेती। इसलिए यूपीएससी को आप हल्के में नहीं ले सकते। कभी मिलवाएंगे, ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो तो आप लोगों से। तो यूपीएससी काफी चैलेंजिंग एग्जाम हो जाता है। आगे बढ़ जाए, यूपीएससी के अगर अध्यक्ष है, जो यूपीएससी का कौन है? अध्यक्ष। इसी के अंडर में सब लोग काम करते हैं। यूपीएससी के क्या होते हैं? अध्यक्ष जो होते हैं। अगर केंद्र सरकार यूपीएससी के अध्यक्ष को मिला ली कि तुम मेरे अंडर में आओ, कुल विधायक लोग को बना दी डीएम, जा पेपर लीक कर, तब तो गड़बड़ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता अगर मिल गया। इसलिए जरूरी ये है कि इसको सुरक्षा दिया जाए। तो नियम ये है कि इसे हटाने के लिए, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ता है सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे सरकार को यह बात साबित करनी होती है कि यह अधिकारी, यह यूपीएससी का अध्यक्ष काबिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज पूछेंगे, तो सरकार, मंत्री जी, बड़का भारी काबिल आप ही हैं क्या? बताइए तो कहाँ गड़बड़ किए हैं, कहाँ इनकी काबिलियत में शक है, अब बताओ। यूपीएससी का जो एग्जाम दिया होगा वही ना डीएम और एसपी बना होगा, और जो 10 साल या
20 साल 30 साल डीएम एसपी के पद पर रहा होगा, तब जाके उसको जिला से हटा के कमिश्नरी दिया गया होगा, सचिवालय दिया गया होगा, सेंट्रल डिपार्टमेंट दिया गया होगा, आईबी हुआ होगा, या फिर बीएसएफ में दिया गया होगा। इधर उधर घुमाने के बाद में प्रमोशन ले आके आईपीएस उसको बनाए होंगे यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का उसको हटाना खिलवाड़ समझ गए। अरे एक तो नयका नयका आईपीएस आपको सुना देगा बढ़िया से, तू तो वो हटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तो बढ़िया बढ़िया लोग का बुखार उतार देता है। पता चला क्या, गए थे साबित करने के चक्कर में और उल्टे 4 को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा के भेज देगा, भाई यहाँ से बकललवा कहीं का, आता जाता कुछ है नहीं, आए हैं यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए, निकलो यहाँ से। समझ आ गया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट बढ़िया बढ़िया लोग को उनको हैसियत दिखा देता है सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी का नहीं चलता है। रियल पावर अगर किसी के पास है तो न्यायपालिका में, लेकिन फिर वही है कि न्यायपालिका एक कोर्ट के अंदर ही है, जो कुछ है बाहर कुछ नहीं है। इसमें एक और बात कहा गया है, जो यूपीएससी का अध्यक्ष रहा है, यूपीएससी का जो मेंबर रहा है, देखिए 10-20 मेंबर रहेंगे जैसी जरूरत है, और उसके ऊपर अध्यक्ष रहेगा। अब यही लोग हैं, ध्यान से समझिए, जो यूपीएससी का अध्यक्ष है और जो मेंबर है, ये ऑलरेडी बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी या बड़े बड़े अधिकारी होते, और यही लोग नए नए यूपीएससी का जो मेंस लिख के इंटरव्यू में पहुंचा रहता है, उनका इंटरव्यू लिए रहता और नंबर देते हैं तो वो लोग पास होते। इसलिए कहा गया है कि अगर यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष यहां से छोड़ता है अपना नौकरी, तो दूसरी किसी सरकारी नौकरी को नहीं कर, दूसरी किसी सरकारी नौकरी को नहीं कर। समझ में आ गया? यूपीएससी का मेंबर या उसका अध्यक्ष जब अपना जॉब छोड़ेगा तो दूसरा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? आज एक बताइए, यूपीएससी का उच्च अध्यक्ष है, वो ही इंटरव्यू लिया है तो नंबर अच्छा दिया है तो कोई डीएम बना है, नंबर थोड़ा सा कम दिया है तो आईपीएस बना है, थोड़ा सा इसे दिया ये बना है। अब पता चला वो नौकरी छोड़ के कहीं एसएससी का नौकरी कर रहा है, तो कभी कोनो डीएम घूमते फिरते आएगा तो कहेगा, अरे सर आप ही तो मेरा इंटरव्यू लिए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? खराब नहीं लगेगा जी उसको? अरे भाई उसको कितना खराब लगेगा? समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इसलिए कहा गया है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और उसके मेंबर, ये रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के बाद दूसरा सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब तो कर ही सकते हैं। आप लोग जब इंटरव्यू दीजिएगा तो जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं यूपीएससी के मेंबर, हम उन्हीं लोगों से आप लोग का इंटरव्यू लेंगे। वो लोग, आप में से जितने लड़के पीटी और मेंस पास करेंगे, तो जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि अकलेल बकलेल कोनो को इंटरव्यू पैनल में बैठना होगा। वहां पे जो यूपीएससी के ऑलरेडी 200-400 बच्चों का इंटरव्यू लिए होंगे ना, किसी को अच्छा नंबर दिए होंगे तो आईएएस, डीएम, एसपी नंबर के हिसाब, वो लोग ही आपके पैनल में बैठेंगे। उस सब की व्यवस्था भी की जा रही है, इसीलिए भाग दौड़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं कि कोनो बकलोल को बैठा देंगे, बताओ बबुआ 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये सब वाला नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?